आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है और जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। आज की इस सुबह की आराधना में जुड़ने के लिए आए हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। परमेश्वर के उपकारों को याद कर कर, परमेश्वर की भलाइयों को याद कर कर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। इसलिए धन्यवाद करें क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा और सच्चा रहा है। उसने हमारे लिए उत्तम मार्ग तैयार किया है। हमारे लिए परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। परमेश्वर ने असंभव को संभव कर दिया है। हालेलुया। उसके उपकारों को याद करते हुए, उसकी भलाइयों को याद करते हुए आइए दिल की गहराई से हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी जीवित यहोवा परमेश्वर, हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सच्चे हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप जीवित हैं, आप अनंत परमेश्वर है, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप ही हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम दिल की गहराई से हम आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता। हम कहते हैं परमेश्वर पिता कि हालेलुया, आपने हमारे सारी ज़रूरतों को अपनी इच्छा के अनुसार और अपने समय के अनुसार हमारे लिए पूरा कर दिया है परमेश्वर। आज की ये दिन परमेश्वर, जब हम आपकी उपासना और आराधना करते हैं, आपके वचन को सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी कमी गटियों को माफ़ कर, हमारे जाने अनजाने में किए हुए गलतियों को माफ़ कर, आपकी बेशकीमती लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर दे करके हम प्रार्थना करते हैं। आगे का समय जो आराधना का रहेगा, जब हम गीतों को गाएंगे, ये परमेश्वर आपके लिए भावता हुआ रहे, आपके लिए ग्रहण योग्य बलिदान रहे, आपके लिए सुगंधदायक बलिदान रहे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। आपके दास दासियों की मदद करना, हर एक का मदद करना, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। आइए हम इस समय पर कुछ आराधना के गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमें देखकर नहीं बैठना है, लेकिन हमें स्वयं गाकर परमेश्वर का गुण अनुवाद करना है। ओवर टू प्रभु के दास पास्टर साहिल। आप सभी को जय मसीह की। क्यों ना मिलकर हम कुछ समय परमेश्वर की आराधना करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में मार को निकाला, समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में मार को निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे
संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। एब्नेज़रों अब तक तू सहारा मेरा। एब्नेज़रों अब तक तू सहारा मेरा। तुझे पूरे मन से आराधना, तुझे पूरे दिल से प्रेम भी करूं। तुझे पूरे मन से आराधना, तुझे पूरे मन से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना, हालेलुया आराधना आराधना आराधना। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। तुझे पूरे मन से आराधना, तुझे पूरे मन से प्रेम भी करूं। तुझे पूरे मन से आराधना, तुझे पूरे मन से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना, हालेलुया आराधना आराधना आराधना। एल रोही याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। एल रोही याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। तुझे पूरे मन से आराधना, तुझे पूरे मन से प्रेम भी करूं। तुझे पूरे मन से आराधना, तुझे पूरे मन से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना, हालेलुया आराधना 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 आराधना। यहोवा रफ़ा चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। यहोवा रफ़ा चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। तुझे पूरे मन से आराधना, तुझे पूरे मन से प्रेम भी करूं। तुझे पूरे मन से आराधना, तुझे पूरे मन से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना, हालेलुया आराधना आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना आराधना। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, जिस प्रकार अभी गाया कि परमेश्वर पिता तू यहोवा राफा है प्रभु। हालेलुया, हम सबको चंगा करने वाला राजा है परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता। हालेलुया प्रभु, हम तेरी आवाज सुनना चाहते हैं प्रभु जी। आप हमसे बात कीजिए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। We worship you Lord, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, वो परमेश्वर आपके बीच में हाजिर है। हालेलुया, we worship you Lord। प्रभु से कहें, बोल यहोवा सुनता तेरा दास। हालेलुया, we worship you Lord। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, स्वामी तू अपनी सुना। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, स्वामी तू अपनी सुना।
दाऊद के जैसे मैं स्तुति करता हूँ, दाऊद के जैसे मैं स्तुति करता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु पाप गिरता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु पाप गिरता हूँ। ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ, भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु तुझसे मैं दूर हूँ, लेकिन मेरे प्रभु तुझसे मैं दूर हूँ। ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। जीवन की सारी खुशी यीशु ने मुझको दी, जीवन की सारी खुशी यीशु ने मुझको दी। लेकिन मेरे प्रभु विश्वास में कमजोर हूँ, लेकिन मेरे प्रभु विश्वास में कमजोर हूँ। ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम तेरी वाणी सुनना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस आराधना के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता तुझसे नम्र निवेदन करते हैं प्रभु, हमारी आराधनाओं को आप ग्रहण कीजिएगा प्रभु। आगे के समय प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। आज के वचन के द्वारा हम सबको तू आशीषित करना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग वचन की तरफ हमारे ध्यान को केंद्रित करेंगे। आज के वचन को शुरू करने से पहले हम बाइबल में देख सकते हैं कि परमेश्वर कुछ लोगों के बारे में एक गवाही देता है। उदाहरण के लिए परमेश्वर दाऊद के बारे में कहता है कि ये मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। दानियल के बारे में कहता है कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा है। उसी प्रकार परमेश्वर किसी एक और इंसान के बारे में परमेश्वर कहता है कि उसके अंदर और ही आत्मा है। आइए हम जानेंगे कि किसके बारे में परमेश्वर ने इस प्रकार कहा है। आइए हमारे बाइबल्स को हम खोलेंगे। गिनती की किताब उसका अध्याय 14 और उसकी 24वीं आयत। नंबर्स
चैप्टर 14 वर्स 24 मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालीब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, परमेश्वर कहता है कालीब के अंदर और ही आत्मा है। इंग्लिश में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि ही हैज़ अ डिफरेंट स्पिरिट, उनका आत्मा बाकी लोगों से बहुत अलग है। आज हम लोग थोड़े समय निकालकर ये सीखेंगे कि उनके जीवन में ऐसे कौन कौन सा गुण या विशेषताएं हैं जिसके कारण परमेश्वर कालीब के बारे में ये गवाही देता है। आगे बढ़ने से पहले हमें ये सीखना है कि कालीब कौन है। परमेश्वर इजरायली लोगों को मिस्र देश से छुड़ाता है। मूसा उनका अगुआ था। लाखों लोग मिस्र देश से निकलता है। परमेश्वर उनको वायदा देता है कि मैं तुम्हें कनान देश लेकर जाऊंगा और उसको एक वायदे के देश के रूप में इजरायलियों को बताया गया था। लेकिन इजरायली लोग परमेश्वर की बात नहीं मानने के कारण, बलवा करने के कारण परमेश्वर ने गुस्से में या क्रोध में आकर कहा था कि इनमें से कोई भी उस वायदे के देश में प्रवेश नहीं करेगा। उस पीढ़ी के लोगों में से यहोशू और कालीब को छोड़ और कोई भी वायदे के देश में नहीं पहुंचा। यहोशू और कालीब बाकी लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं किया था, जिस कारण परमेश्वर ने उनको वायदे के देश में लेकर गया। तो आज उसी कालीब के जीवन को हम देखेंगे और सीखेंगे कि उनके जीवन में कौन कौन सी विशेषताएं थी जिसको हम देखकर हमारे जीवन में हम अपना सकते हैं। सबसे पहले हम कालीब के जीवन में ये देख सकते हैं, मूसा इजरायलियों के गोत्र में से 12 अगुओं को चुनता है और उनके हाथ में एक जिम्मेदारी देता है, और वो ये है, मूसा उन लोगों से कहता है कि तुम 12 लोगों को उस कनान देश में जाना है, वहाँ पर जासूसी करना है, मतलब देखना है कि वो देश कैसा है, वहाँ के लोग कैसे लोग हैं, वहाँ का भूमि देखना है, क्या वो उपजाऊ भूमि है या वो बहुत सा सूखा पड़ा हुआ जगह है, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं। इस प्रकार सब कुछ जांच पड़ताल कर कर आप लोगों को वापस आना है। तो इन 12 लोगों में कालीब भी था। तब ये 12 लोग जब वापस आते हैं, तब ये 12 लोग 2 झुंड में बट जाते हैं। 10 लोग मिलकर मूसा के सामने ये बात रखते हैं कि वो देश बहुत अच्छा देश है, वहाँ पर दूध और मधु बहता है, वहाँ का उपजाऊ बहुत अच्छा है। लेकिन उन लोग एक प्रॉब्लम को मूसा के सामने रखते हैं, और वो ये है, वो कहते हैं मूसा वहाँ के लोग बहुत बलवान हैं, वहाँ के लोग बहुत हट्टे कट्टे हैं, हम वहाँ पर जाकर उनको हराकर उस देश पर कब्जा पाना नामुमकिन है, हम तो उनके सामने टिड्डियों के जैसे हैं। ये 10 लोग इस प्रकार का रिपोर्ट मूसा के सामने लेकर आते हैं। साथ में 2 और लोग हैं, और वो है यहोशू और कालीब। तब ये दोनों मिलकर मूसा से कहते हैं और साथ में सारे इजरायलियों से कहते हैं, देखिए वहाँ का भूमि अच्छा है, उपजाऊ भूमि है, दूध और मधु बहता है, वहाँ का सब कुछ अच्छा है, वहाँ के लोग भी बड़े हैं, लेकिन हम लोग उस देश के ऊपर हमला कर कर जीत सकते हैं। परमेश्वर हमारे संग है, चाहे दिखने में हम छोटे हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें जय देगा। इस प्रकार यहोशू और कालीब अपना बात को रखते हैं। हम बाद में देख सकते हैं कि पूरे इजरायली लोग इन 10 लोगों के झुंड में शामिल हो गए और मूसा जो उनका लीडर था उनके खिलाफ बलवा करने लगे, रोने लगे, शिकायत करने लगे कि हमको क्यों लेकर आए मिस्र में, वहां पर हम गुलाम होकर रहना हमारे लिए अच्छा था। लेकिन यहाँ पर कालीब के जीवन को हम देख सकते हैं कि उनका जीवन में सबसे पहला गुण ये था कि उन्होंने सब कुछ वहां पर देखा और उन्होंने जैसा रिपोर्ट लेकर आया वो 10 लोगों से विपरीत था। उनका रिपोर्ट था कि हाँ वहाँ सब कुछ ठीक है, लोग बड़े हैं, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पर जाकर जय प्राप्त कर सकते हैं, वो भूमि हमारी बन सकती है। इस प्रकार का एक रिपोर्ट कालीब मूसा के सामने और इजरायलियों के सामने रखता है।
इसका मतलब ये है, कालेब के जीवन में ये गुण था कि चाहे परिस्थिति कितना भी विपरीत हो, उन्होंने परिस्थिति को नहीं देखा लेकिन परमेश्वर को देखा। तो प्रियो, ये गुण हमें भी हमारे जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। कालेब जैसा हमें बनना चाहिए। कालेब ने परमेश्वर के वायदाओं को याद किया। परमेश्वर का वायदा ये था कि मैं तुम्हें कनान देश ले जाऊंगा। तब जब कालेब ने देखा और याद किया कि परमेश्वर ने तो कहा है कि हमें वायदे के देश में ले जाएंगे, तो चाहे परिस्थिति कितना भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर हमें जय देगा। इस प्रकार का हिम्मत कालेब के जीवन में था। इन पूरी बातों को हम गिनती उसका 13वीं अध्याय में हम पढ़ सकते हैं और ये भी पढ़ सकते हैं कि यहोशू और कालेब मिलकर किस प्रकार लोगों को शांत करने की कोशिश किया। तो प्रियो, यहाँ पर एक बहुत अच्छा सीख हमें कालेब के जीवन से हम यहाँ पर देख सकते हैं और वो ये है कि प्रियो, आपकी परिस्थिति कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप परिस्थिति को मत देखिए लेकिन उस परमेश्वर को देखिए जो परिस्थिति के ऊपर है, हर परिस्थिति के ऊपर है। और वो सामर्थी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो आपके हाथ को पकड़कर आपको आगे ले जाएगा, हर कदम आपके साथ रहेगा। इस प्रकार का एक अच्छा परमेश्वर हमारे साथ है, आपके साथ है। तो कालेब के समान हम रहेंगे, परिस्थिति को नहीं देखेंगे। दाऊद के जीवन में भी हम ये देख सकते हैं, पूरे इजरायली लोग गोलियत को देखकर डर के मारे कांप के बैठे हैं। वो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या होगा हमारा, कैसा होगा हमारा। कोई भी ये हिम्मत नहीं रखा कि वो जाकर गोलियत के खिलाफ लड़े। लेकिन यहाँ पर दाऊद आता है, उसको युद्ध के भूमि में कोई ट्रेनिंग नहीं है, कभी युद्ध पहले किया नहीं है, वो एक चरवाहा था। लेकिन वो हिम्मत के साथ बोलता है कि मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। वो परमेश्वर जिसने मुझे शेर को मार डालने की शक्ति दिया, वो परमेश्वर जिसने मुझे भालू को मारने की शक्ति दिया, वही परमेश्वर मुझे और भी शक्ति देगा और भी सामर्थ देगा और यहोवा के नाम से इस गोलियत को मैं मारूंगा। देखिए प्रियो, दाऊद के जीवन में इतना हिम्मत कहां से आया? जब उससे भी हट्टे कट्टे इजरायली लोग युद्ध के भूमि में कांप रहे हैं, दाऊद के अंदर ये हिम्मत कि मैं उसको हराऊंगा और परमेश्वर उसके साथ देता है। तो प्रियो, हम पतरस के समान ना बने जो आंधी तूफान को देखकर, लहरों को और हवा को देखकर पानी में डूबने लगा, लेकिन हम उस पतरस समान बनेंगे जो यीशु पर अपना नजर रखकर पानी के ऊपर चलने लगा। एक ही पतरस है लेकिन दो अलग अलग स्वभाव है। हमारे जीवन में भी हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम परिस्थिति को देखकर चिंतित नहीं होंगे। प्रियो, आज कर्ज से आप डूब रहे होंगे, आज आपका सेहत अच्छा नहीं होगा, आज आप बीमारियों से होकर जा रहे होंगे, आपका फैमिली में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा, बहुत विभिन्न परेशानियों और टेंशन से आप होकर जा रहे होंगे। आप हर दिन ये दुख में बैठे होंगे, सोच में बैठे होंगे कि कल का दिन मैं कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगी। लेकिन प्रियो, हिम्मत पाना, कालेब के जीवन से आपको हिम्मत पाना है। परिस्थिति को मत देखिए, प्रॉब्लम्स को मत देखिए, लेकिन उस परमेश्वर को देखिए जो आपके साथ साथ चलेगा, आपको जय प्रदान करेगा। तो प्रियो, चाहे आज आप सताव से भी होकर जा रहे होंगे, फिर भी हिम्मत रखिए, ये विश्वास रखिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमको जय देगा, हमको आगे ले जाएगा। दूसरी बात, कालेब के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, उसी आयत को हम पढ़ेंगे। गिनती का किताब उसका 14 का 24 मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। यहाँ पर हम दूसरा गुण को देख सकते हैं और वो ये है, कालेब ने पूरे मन से परमेश्वर का पीछा किया। जब हम ये पढ़ते हैं कि उसने पूरे मन से या पूरी रीति से प्रभु का अनुकरण किया, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि इस संसार में और भी लोग हैं जो प्रभु को पूरी रीति से नहीं अपनाया है, सिर्फ अपने फायदे के लिए अपनाया है, सिर्फ अपना काम पूरा करने के लिए अपनाया है। लेकिन कालेब वैसा नहीं था। कालेब के बारे में परमेश्वर गवाही देता है कि इसने मेरे पीछे पूरे मन से चला। प्रियो, अब सवाल हमारे सामने है, क्या हम कालेब के समान हैं जो परमेश्वर के पीछे पूरे मन के साथ चलते हैं?
पूरे हृदय के साथ आप चल रहे हो परमेश्वर के पीछे पीछे? क्या सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो? इसी आयत को हम एक और जगह पर हम पढ़ सकते हैं जहां पर लिखा है कि कालेब पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चला, और वो है व्यवस्था विवरण 1:36 और यहोशू 14:14। इन दोनों आयत में भी यही लिखा है कि कालेब परमेश्वर के पीछे पूरे मन से चला। अब सोचने वाली बात है, पूरे मन के साथ चलने का क्या मतलब है? इसका मतलब है इसने स्व इच्छा चला, उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं था, भाई तुझे चलना ही है। इस प्रकार का कोई भी बात कालेब और यहोशू के जीवन में नहीं था, कोई भी जबरदस्ती नहीं था। किसी भी चीज की लालच को देखकर या आशीष के पीछे कालेब नहीं चल रहा था, लेकिन कालेब पूरे मन से चला। हम कलोसियों के पत्री उसका 3 अध्याय और 23वीं आयत में एक बात को हम पढ़ सकते हैं, और वो ये है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से किया करो, ये समझकर कि तुम मनुष्य के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। एक और बार मैं उसको बताना चाहती हूँ, जो कुछ मतलब सिर्फ प्रार्थना और आराधना नहीं, आपका नौकरी, आपका पारिवारिक जीवन, आपके रिश्ते, आपके संबंध, आपके पैसों के साथ जो लेना देना है, आपके समाज के साथ जो रिश्ते हैं, जो कुछ आप करते हैं तन मन के साथ किया करो, ये समझकर कि आप इंसान की सेवा नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब है पूरे तन और मन वहां पर शामिल होता है। पूरा शक्ति आप उस काम में लगाते हो, पूरे मन के साथ, आधा अधूरा मन के साथ नहीं है। इसका मतलब है कोई समझौता नहीं है वहां पर, परमेश्वर के साथ कोई समझौता नहीं। प्रभु ये थोड़ा सा बात संसारिक है, फिर भी कर लूं, बाद में माफी मांग लूंगा, ये वाली बात नहीं है। आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति कितना गहरा है कर आपके जीवन से लोग देखकर प्रभु को महिमा देंगे, वो आपके लिए एक गवाही बनेंगे। पूरे मन से चलने का मतलब है कि आप विश्वास योग्य रहेंगे, आप सच्चे और खरे मन के साथ चलने वाले बनेंगे। एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, यहोशू का किताब उसका 14वीं अध्याय और 7वीं आयत। वहां पर इस प्रकार लिखा है, उसके 7वीं आयत में लिखा है, जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरना से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया था। कालेब अपने बारे में, यहोशू और कालेब अपने बारे में क्या कह रहे थे कि हम लोग सच्चे मन के साथ किया जो हमें भेजा गया था, और उसके बाद जो संदेश लेकर आना था हमने सच्चे, मतलब हमारे मन में कोई खोट नहीं था, कोई झूठ नहीं था। प्रियो, आज दुख की बात है कि समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को मसीही कहलाते हैं, लेकिन उनके मुंह से झूठ बहुत आसानी से निकलता है। मन में थोड़ा सा भी संकोच नहीं होता कि हम झूठ कैसे बोल रहे हैं, उनका मन चूकता तक नहीं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को देखकर कहता है कि इनके अंदर अलग सा आत्मा है, इन लोग मेरे बच्चे हैं, इन लोग झूठ का साथ नहीं देते हैं, इन लोग किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं, इन लोग खराई के साथ मेरा पीछा करते हैं। देखिए, दाऊद भी बहुत बार अपने भजन में इस प्रकार कहता है, परमेश्वर तू तो हृदय की सच्चाई चाहता है। दाऊद इस प्रकार कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, इंसान हमारे बाहरी रूप देखता है। प्रियो, लोग भी आपको बाहर रूप से देखकर आपके बारे में बहुत सारी बातें कहते होंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपके बाहरी रूप पर ध्यान नहीं देता, लेकिन आपके हृदय को ध्यान देता है कि आपका हृदय कैसा है परमेश्वर के सामने। प्रियो, आज जरा चेक कर लीजिए, क्या आपका हृदय सच्चा है, खरा है? आप हिम्मत के साथ प्रभु को बोल सकते हैं, प्रभु आप मुझे जांचिए, आप मुझे चेक कर लीजिए, आप मेरे हृदय को देखिए, मैं खराई के साथ साथ आपके पीछे चला हूँ, मैं ईमानदारी के साथ साथ आपके पीछे चला हूँ, मैं विश्वास योग्यता के साथ पूरे मन के साथ प्रभु मैं आपके पीछे चला हूँ। इस प्रकार का एक गवाही आप दे सकते हैं। कालेब के जीवन में ये गुण था। आइए हम उसके अगली बात को हम देख सकते हैं। तीसरी बात, कालेब के बारे में परमेश्वर इस प्रकार क्यों कहता है कि कालेब के अंदर और ही आत्मा है, मतलब सारे लोगों से ये अलग है, इस प्रकार क्यों कहता है? हम देख सकते हैं कि
कालेब के जीवन में एक कॉन्फिडेंस था, एक आत्मविश्वास, दृढ़ विश्वास परमेश्वर पर। उस समय पर पूरे इजरायली कालेब के खिलाफ हो गया था। वो 10 लोग जो यहोशू और कालेब के साथ गए थे, वो लोग भी कालेब के खिलाफ हुआ था, लेकिन फिर भी कालेब के अंदर ये कॉन्फिडेंस कि नहीं, परमेश्वर हमारी मदद करेगा, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हम उस जगह जा सकते हैं, हम वहां पर जीत सकते हैं। मतलब पूरे लोग खिलाफ होने के बावजूद कालेब के अंदर यहाँ पर एक आत्मविश्वास है। प्रियो, ये बात हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 125 में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, जो यहोवा पर भरोसा करते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी टलता नहीं है। Those who trust in the Lord are like Mount Zion which cannot be shaken। जो कितना भी कोशिश करे उनको हिलाया नहीं जा सकता, उनको जो है डराया नहीं जा सकता, उनको जो है धमकाया नहीं जा सकता है। उनका भरोसा परमेश्वर है और वो अटल लोग हैं, वो कभी हिलेंगे नहीं। देखिए, हम कालेब के जीवन में कुछ कुछ बातों को हम देख सकते हैं, और वो बात यह है कि कालेब के बारे में इसलिए कहा गया है कि उनके अंदर विश्वास था, क्योंकि हम यहोशू की किताब उसके 14वीं अध्याय 10 और 11वीं आयत में इस प्रकार देख सकते हैं। वहां पर कालेब अपने जीवन के बारे में गवाही देता है। कालेब कहता है कि जब मैं भेदियों के साथ गया था, मतलब उस देश का जांच पड़ताल करने गया था, तब मैं लगभग 40 साल का था। तो कालेब यहाँ पर 40 साल का था, लेकिन लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने के कारण परमेश्वर ने 45 इयर्स उनको उस जंगल में घुमाया, और उस जंगल में घूमते घूमते उस पीढ़ी के सारे लोग जो है उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने के कारण मर गए। अब सिर्फ यहोशू और कालेब है उस पीढ़ी के। अब यहोशू कहता है मैं 40 साल का था, 45 साल हम लोग इस जंगल में फिरे, अब मैं 85 इयर्स का हूँ। अब फिर भी 40 साल में मेरे पास कितना बल था, उतना ही बल आज भी मेरे पास है। देखिए उनका कॉन्फिडेंस कितना है, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। कोई भी इंसान कह सकता है क्या कि 40 साल में मुझे जितना ताकत था अब मैं 85 का हो गया, अब भी मेरे साथ इतना ही ताकत है? मुश्किल है प्रियो। लेकिन कालेब का पूरा भरोसा परमेश्वर पर होने के कारण वो कहता है मैं अब 85 इयर्स का हो गया, अब भी मेरे अंदर हिम्मत है, ताकत है, वहां पर हम जा सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, जीत कर आ सकते हैं। प्रियो, कितनी अच्छी बात है यहाँ से जो हमें सीखने मिलता है। परमेश्वर पर आप भरोसा कीजिए। आपकी बाहरी एज मान्य नहीं रखता, आपका क्वालिफिकेशन मान्य नहीं रखता, आप किस जात से, किस भाषा से आप बोलते हैं या आते हैं, वो कोई भी मान्य नहीं रखता। परमेश्वर आपके साथ है मतलब जय आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है मतलब आप मसीही जीवन जयवंत होकर जी सकते हैं। प्रभु बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के साथ साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर प्रभु आपके साथ है तो आप बड़े बड़े काम को कर सकते हैं। आपके अंदर वो आत्मविश्वास आपके जीवन में होगा। देखिए प्रियो, दाऊद के जीवन में भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था। हम भजन संगीता को हम खोलेंगे, भजन संगीता उसकी 18वीं आयत में दाऊद क्या कहता है अपने जीवन की गवाही में आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। 18 का 29, भजन संहिता 18 का 29 में यहाँ पर दाऊद कहता है, तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांग जाता हूँ। दाऊद कहता है अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो एक बड़ी सेना के खिलाफ मैं जा सकता हूँ, बड़े शहरपनाह को मैं लांग कर मैं उस पार जा सकता हूँ। पौलुस कहता है कि मैं उसके सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। देखिए प्रियो, जिनका भरोसा परमेश्वर पर है, एक आत्मविश्वास उनके अंदर होता है। फिर वो लोग डरे हुए लोग नहीं हैं, फिर वो लोग भयभीत लोग नहीं हैं। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, लेकिन सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दिया है। तो प्रियो, आज विश्वास रखिए प्रभु पर, भरोसा रखिए परमेश्वर। वो परमेश्वर जो परमेश्वर आपको बुलाया वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इस जीवन को आप दौड़ कर देखिए, इस मसीही जीवन को आप पूरा कीजिए, और उस समय पर आप चख कर अनुभव करेंगे कि परमेश्वर कितना भला है।
और परमेश्वर अगर आपका हाथ को थामा है तो बीच रास्ते कभी नहीं छोड़ेगा, मतलब कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, प्रियो आप भी अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो चलेंगे और श्रमित नहीं होंगे, दौड़ेंगे और थकित नहीं होंगे। देखिए ये परमेश्वर हमें नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य हमें भर देगा। चौथी बात हम देखेंगे, कालेब के जीवन में चौथी बात कौन सा है। अब हमने इस बात को देखा कि 40 साल की उम्र में कालेब जो है जासूसी करने गया, फिर 45 ईयर्स 45 वर्ष इंतजार किया। अब जब वो 85 ईयर्स के हो गए तब उस वायदे के देश में जा रहे हैं। मतलब कितने साल कालेब ने इंतजार किया। कालेब ने लगभग 45 साल परमेश्वर की वायदा को अपने जीवन में पूरा होने के लिए इंतजार किया। इसका मतलब है कालेब के अंदर धीरज था। धीरज आत्मा का एक फल है। गलातियों 5वां अध्याय और 22वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं उन सारे आत्मा के फल जो लिखा है उसमें एक है धीरज। आज हमारे संसार में किसी के अंदर धीरज नहीं है। देखिए हमारा जमाना ऐसा है कि हमारे पास सब कुछ इंस्टेंट है, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट खाना, जो भी है सब कुछ इंस्टेंट है। इसलिए लोगों के अंदर धीरज नहीं है, लोग इंतज़ार करना नहीं चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ भी इंस्टेंट नहीं है। परमेश्वर हमारे समय के अनुसार कुछ नहीं करेगा, परमेश्वर सब कुछ अपने समय के अनुसार करेगा। देखिए प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह बहुत लाजर से बहुत प्रेम करता था, लेकिन लाजर के मृत्यु के कुछ दिन बाद, 4 दिन बाद यीशु मसीह वहां पर पहुंचता है। क्यों देरी हुआ वहां पर? लाजर के 2 बहनें यही सोच रहे काश यीशु मसीह यहाँ पर होता तो हमारा भाई मरता नहीं। लेकिन यीशु को अपना समय है। याईर की बेटी जब मरने पर थी तब याईर आया यीशु के पास और यीशु से कहा मेरे घर पे आइए, मेरी बेटी बीमार है। फिर भी यीशु मसीह जो है लोगों को चंगाई कर रहा था। उस 12 साल के लहू बीमार उस बहन को यीशु मसीह चंगाई दिया। तब तक खबर आया कि तुम्हारी बेटी मर गई, अब गुरु को तकलीफ नहीं देना। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि नहीं, मैं आऊँगा। यीशु मसीह तुरंत भी तो जा सकता था, यीशु मसीह ने वेट क्यों किया? वो इमरजेंसी था तो यीशु तुरंत वहां पर चले जाते, लेकिन यीशु मसीह को अपना समय है। तो प्रियो, आप बहुत से बातों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे और आपको जवाब नहीं मिल रहा होगा, आपका विश्वास पर सवाल उठ रहा होगा। लेकिन प्रियो, हिम्मत मत हारिए। आप जिन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करते रहिए। प्रभु अपने समय पर कार्य जरूर करेगा। हिम्मत नहीं हारना, विश्वास छोड़कर पीछे नहीं जाना, लेकिन आप स्थिर रहिए। याकूब के पत्री 1 अध्याय और 2 आयत में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा से होकर जाते हो तो इसको पूरी आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। देखिए प्रियो, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यहाँ पर हम सीख रहे हैं कालेब बहुत अच्छा इंसान था क्योंकि उसके अंदर धीरज था। लेकिन वचन में याकूब के पत्री 1 अध्याय और 2 आयत में हम पढ़ते हैं धीरज तब उत्पन्न होता है जब हमारा विश्वास परखा जाता है। विश्वास परखने का क्या मतलब है? हमारे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षा, नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स, तकलीफ, संकट, दर्द, मुसीबत जब आता है तब ये नहीं सोचना कि यीशु ने मुझे छोड़ा है, लेकिन ये समझना कि मेरे विश्वास के परखे जाने से मेरे अंदर धीरज उत्पन्न हो रहा है। और धीरज आत्मा का फल है। जिनके अंदर धीरज नहीं है वो लोग प्रभु यीशु को छोड़कर पीछे चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग वेट करना नहीं चाहते हैं। देखिए आज हम लोग रोड में भी देखते हैं, कोई एक दूसरे के लिए वेट करने के लिए, इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा सा भी गाड़ी टुक गया, धीरज नहीं है कि सामने वाले इंसान को चला जाए और हम बाद में पीछे पीछे जाए, लेकिन वहीं पर लड़ाई शुरू होती है क्योंकि धीरज नहीं है, संयम नहीं है। प्रियो, मसीही होने के नाते बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर धीरज हो। धीरज बिना आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर कालेब को मालूम था कि कनान वायदे का देश है,
तो कालेब को यह भी मालूम था कि उन कनानियों के ऊपर जय पाना है तो सही समय तक इंतजार करना है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा पूरा भी होना है। इसलिए 45 साल इंतजार किया। एक आयत उसके रिलेशन में मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 4 आयत। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसकी 4 आयत। यहाँ पर लिखा है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। और 6वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब भी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। यहाँ पर पत्रस पत्री लिखते समय कहता है कि तुम्हारे लिए अविनाशी एक अच्छा मिरास परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, लेकिन उस मिरास को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप नाना प्रकार की परीक्षा से होकर जाए। प्रियो, याद रखिए, स्वर्ग राज्य में सभी जाना चाहते हैं, लेकिन दुख कोई उठाना ही नहीं चाहते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम दुख सहने के लिए सामर्थ्य को रखो, उसको एक हथियार के रूप में तुम धारण रखो। प्रभु यीशु ने दुख उठाया तो हमें भी दुख उठाना है। उस मनसा के साथ हमें रहना है कि प्रभु ने दुख उठाया, हम प्रभु के चेले हैं, हमारे जीवन में भी दुख होगा। लेकिन अच्छी बात और हिम्मत वाली बात यह है कि उस दुख के समय भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। प्रियो, परमेश्वर ने किसी को भी इस्तेमाल किया है तो उनको उनके जीवन में दुख से होकर जाना पड़ा, एक टूटापन की अवस्था से होकर जाना पड़ा। प्रियो, अगर आज आप दुख से होकर जा रहे हैं, तकलीफ से होकर जा रहे हैं, इस प्रकार आप सोच रहे हैं कौन मुझे समझेगा, कौन मेरा दर्द को बांटेगा, कहाँ से मुझे एक रास्ता निकलेगा, इस प्रकार आप बेचैन हो, तो प्रियो प्रार्थना में पीछे मत हटिए। लेकिन याद रखिए, इस प्रकार से दुख से जब हम होकर जाते हैं तब उस मिरास के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, चिंता मत कीजिए, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। अब्राहम ने इंतजार किया 25 साल, उस वायदा का पूरा होने के लिए अब्राहम ने इंतजार किया। एक संतान प्राप्त करने के लिए कौन इतना इंतजार कर सकता है, लेकिन अब्राहम ने किया। मूसा के जीवन में हम देख सकते हैं, मूसा 40 साल जंगल में था, अपने ससुर के भेड़ बकरियों का रखवाली कर रहा था। इतना साल परमेश्वर ने इंतजार करवाया ताकि मूसा तैयार हो जाए इजराइलियों को वायदे के देश में लेकर आने के लिए। देखिए प्रियो, अगर हमारे अंदर धीरज नहीं है तो हम उस पार नहीं जा सकते हैं, स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर धीरज होना है। और ये भी याद रखिए कि धीरज आत्मा का फल है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, मतलब अपने आप धीरज उत्पन्न होते रहेगा। लास्ट बात आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है 5वीं बात, कालेब के जीवन की विशेषता। 5वीं बात यह है कि कालेब ने दूसरे लोगों के समान बात नहीं किया। दूसरे लोगों की बोली भी सच था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्होंने नहीं बोला। उनका बोली क्या था? जमीन अच्छा है, पेड़ पौधे अच्छे हैं, भूमि उपजाऊ है, दूध और मधु वहां पर बहता है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन उन लोगों के ऊपर हम जीत नहीं सकते क्योंकि वो लोग बहुत हट्टे कट्टे लोग हैं, हट्टे कट्टे लोग। और सब कुछ सही था, बस उनका जो सोचने का तरीका और बोलने का तरीका कि हम जय प्राप्त नहीं करेंगे, वो गलत था। जबकि यहोशू और कालेब किस प्रकार बोलते हैं? कालेब और यहोशू इस प्रकार कहते हैं, हाँ वहाँ का भूमि उपजाऊ है, सही है, वहाँ का दूध और मधु बहता है जमीन से, सही है, सब कुछ अच्छा है, वहाँ के लोग हट्टे कट्टे हैं, हम मान लेते हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर जाकर जय पाएंगे। इनकी बोली में फर्क है, एक नेगेटिव बातें हैं और यहाँ पर पॉजिटिव बातें हैं। 10 लोग नकारात्मक बात कर रहे हैं, यहोशू और कालेब सकारात्मक बात कर रहे हैं। प्रियो, हमारे जीवन में भी हमें पॉजिटिव बात बोलना बहुत ज़रूरी है। जांचिए अपने लाइफ में
आपकी भाषा किस प्रकार है? क्या आपके मुंह से इस प्रकार निकलता है शब्द, मैं तो कभी ठीक ही नहीं होऊंगा, पता नहीं हमारा परिवार का क्या होगा, पता नहीं हमारे बच्चे तो हमें बदनाम कर कर रख देंगे। इस प्रकार की भाषा है तो वो प्रभु के सामने गलत है। लेकिन आपकी भाषा इस प्रकार होना चाहिए, हाँ हमारे जीवन में आज टेंशन है लेकिन प्रभु साथ है, हम जयवंत से भी बढ़कर लोग हैं, हम जय प्राप्त करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की आशीषों में हम रहेंगे। प्रभु हमारा चरवाहा है, वो हमें चराएगा, हरी हरी चराए। आप आशीष के शब्द को आप बोल रहे हैं। देखिए, नेगेटिव टॉक आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, आपके जीवन में पॉजिटिव टॉक होना चाहिए। एक दो आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। नीति वचन उसका 13वीं अध्याय और 3री आयत। यहाँ पर लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। प्रियो, जो अपने मुंह की चौकसी, मतलब एक वॉचमैन जैसा चौकसी करता है, वैसे हमें अपने मुंह के शब्द पर गार्ड करना है, ध्यान देना है। अगर गलत शब्द बोलेंगे तो हमारे प्राण के लिए वो हानि है, लेकिन अगर हम सही शब्द बोलेंगे तो हमारी प्राण की रक्षा होता है। एक और आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, 18 का 21, उसी किताब नीति वचन 18 का 21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीभ के वश में, जीभ के अंदर इतना ताकत है, दो प्रकार की ताकत, मृत्यु का ताकत और जीवन का ताकत। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल को भोगेगा। मतलब आप जीवन के शब्द बोलोगे, आप उसका फल काटोगे। आप मृत्यु का शब्द बोलोगे, आप उसका फल काटोगे। प्रियो, आप कौन सा फल काटना चाहते हो? आप जीवन के फल काटना चाहते हो या मृत्यु के फल काटना चाहते हो? अगर आप जीवन के फल काटना चाहते हो, ध्यान रखिए, आपके मुंह से अपने आप को या किसी और को कोसना नहीं, नेगेटिव बातें नहीं बोलना। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसे काम पहले कभी किया नहीं हूँ, पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, इस प्रकार की शब्द आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, कर हमें बोलना बहुत जरूरी है। आपके शब्दों से किसी को चोट नहीं लगना चाहिए, आपके शब्दों के कारण कोई विश्वास से पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन आपके शब्द ऐसे होना चाहिए जो लोगों को प्रभु में बढ़ने में उत्साहित करे, प्रोत्साहन दे। प्रियो, अपने शब्द को चेक कर लीजिए। आज हम लोगों ने 5 बातों को सीखा है कालेब के जीवन से। सबसे पहले हमने सीखा, कालेब ने परिस्थितियों को नहीं देखा लेकिन परमेश्वर को देखा। दूसरी बात हमने ये देखा कि कालेब ने पूरे मन के साथ परमेश्वर का अनुकरण किया, परमेश्वर के पीछे चला। तीसरी बात हम ये देख सकते हैं कि कालेब आत्मविश्वास वाला एक व्यक्ति था, उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, परमेश्वर पर भरोसा था। चौथी बात हमने ये देखा कि कालेब के जीवन में धीरज था। और 5वीं बात हमने देखा कि कालेब के शब्द प्रभु के सामने बिल्कुल सही थे। और इन सारे कारणों के कारण परमेश्वर कालेब को देखकर खुश होता है और कहता है, मेरा दास कालेब के अंदर और ही आत्मा है। ये बाकी के लोगों के जैसे नहीं है जो बलवा करते हैं, बाकी के लोगों के समान नहीं है जो मेरे खिलाफ पाप करते हैं। इनके अंदर और ही आत्मा है। ये मेरा वायदे के देश में प्रवेश करेगा, ये कनान देश में प्रवेश करेगा। प्रियो, आज जब परमेश्वर मेरे जीवन और आपके जीवन को देखता है, इसी प्रकार परमेश्वर कहना चाहिए कि मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी बहुत अलग है। बाकी संसारिक लोगों से इन लोग अलग जीवन जीते हैं, इनका जीवन पवित्र है, इनका जीवन निर्दोष है, इनके जीवन के द्वारा मेरी महिमा होती है। क्या परमेश्वर इस प्रकार का एक गवाही हमारे बारे में दे सकता है? अगर नहीं है प्रियो, तो हमें बदलना है। परमेश्वर की आत्मा हमारी हेल्प करेगा ताकि हम बदले, हमारा जीवन अच्छा बने और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। आइए अपने आंखों को बंद कीजिए। स्वर्गीय पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद। सुनने वाले हर एक भाई और बहन को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। मदद कीजिए परमेश्वर पिता, कालेब के समान हमारा भी जीवन प्रभु आपके सामने सही होने पाए। हम परिस्थितियों को देखकर डरने वाले नहीं, आप पर भरोसा रखने वाले, आत्मविश्वास से भरे हुए लोग, धीरज से भरे हुए लोग, पूरे मन के साथ आपका पीछा करने वाले लोग बने परमेश्वर। साथ में हमारे शब्द आपके सामने सही रहे कर हम प्रार्थना करते हैं। आपकी उपस्थिति सभी के साथ रहने पाए, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया।
परमेश्वर ने हमसे बात की है, इसलिए अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आए इस समय पर आए हुए तमाम प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए हम लोग मिलकर विश्वास के साथ एक चित्त होकर परमेश्वर पर निर्भर होकर आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। मिलकर आइए हम प्रार्थना करें। जितने लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट डाला है वे लोग अपने विषयों को परमेश्वर के कदमों में समर्पण करें। परमेश्वर है जो प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर है जो काम करता है, परमेश्वर है जो हमारा समस्याओं का निवारण लाता है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, उन तमाम जनों के लिए हम प्रार्थना करते राजा जो दिक्कतों से और संकट और संघर्ष से होकर जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते तेरी असीम कृपा उन पर होने पाए। तेरा वचन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, होने पाए। परमेश्वर जो दुख और दुविधाओं से होकर जा रहे हैं उन पर तेरा अनुग्रह बहुतायत से रहे राजा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन बीमारों के लिए जिनको शरीर में बहुत दिक्कतें हो रही है, यीशु मसीह के नाम से, जिस नाम से हर घुटना टेकता है, जिस नाम से हर जुबान मानती है, जिस नाम को हर जुबान मानती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं इसी समय पर वो बीमारी वहाँ से छोड़कर जाएं, उस व्यक्ति को छोड़कर जाएं और वो पूर्ण रीति से सिर से लेकर पैर के नखून तक एक अद्भुत चंगाई को अनुभव कर पाए राजा। हालेलुया। इसी समय पर वचन को भेजकर अपने बच्चों को चंगा करना, वचन को भेजकर अपने बच्चों को चंगा करना, वचन को भेजकर अपने बच्चों को चंगा करना राजा। हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। टूटे मन वालों को और पीसे हुए दिल वालों के समीप रहने वाला परमेश्वर, उनकी हालेलुया परमेश्वर हृदय की चोट को आप पहचानते हैं, उनके घावों को आप जानते हैं, उनकी मानसिक हालेलुया स्थिति को आप जानते हैं। यीशु मसीह के नाम से एक अद्भुत चंगाई की घोषणा उनके मन पर हम करते हैं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। आज वचन सुना, वो वचन के द्वारा हमारे अंदर, हम सभी के अंदर एक परिवर्तन आने पाए करके हम प्रार्थना करते राजा। प्रार्थना और विनती आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति व सहभागिता हमारे के साथ यीशु के दोबारा आमद तक हमेशा होती रहे। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हाथ उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू जुटने के लिए और इस आराधना में शामिल होने के लिए। हम विश्वास करते हैं कि आप आत्मिक जीवन में हष्ट पुष्ट हो रहे हैं और आपकी शारीरिक चंगाई और मानसिक शांति को आप अनुभव कर रहे हैं। आपकी भौतिक स्थितियां बदल रही है करके हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर काम करेगा। निरंतर प्रभु में बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू। संडे स्कूल का लेसन रिलीज किया जाएगा, उसको देखिएगा, बच्चों को सिखाइए। परमेश्वर आपके साथ रहे। जब तक फिर ना मिले तब तक परमेश्वर आपको अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।